हैं, ये पीते हैं, हालात ऐसे हैं, हालात वैसे हैं। जैसे हम लोग एक बार रहते थे यहाँ पे, ठीक है, स्टूडेंट लाइफ थी, एक रूम में जो है वो 5-7 जने रहते थे। तो वो मेरा एक दोस्त आया, अब देखो हमारे वहाँ पे फ्लैट पे जितने भी लोग थे, किसी ने इस बात को कभी नोटिस किया ही नहीं कि अपनी, ठीक है, लाइफ़स्टाइल कैसी है। तो रूम में स्पेस इतना कम था कि वो आया और उसको हमने सुला दिया। नीचे ठीक है, सोते थे। वो सब रात को उठा वॉशरूम के लिए, बता दिया, ठीक है। तो सब उस दौरान ही उसने एक दिन हुआ है ना, मतलब वापस एक चीज़ चीज़ मतलब नोटिस की। सुबह उठा और सुबह उठ के वो बैठे दोपहर हो गई तो कोई यूँ ब्रेकफ़ास्ट का नाम ले ही नहीं। कोई जो है वो खाने की तो बात करे ही नहीं, और वाक़ई में हमारी स्टाइल ऐसी थी कि सब जो है वो एक टाइम ही बनाते थे खाना, और वो एक टाइम ऐसे-तैसे करके जुगाड़ करके जो है वो चलाते थे। कभी कोई पोहे खा लिए, कभी कुछ खा लिया। तो वो ऐसे बैठे एकदम से दोपहर हुई और उसने एकदम मेरी तरफ से कहा, "यार तुम लोग यार ब्रेकफ़ास्ट वगैरह नहीं करते क्या?" मैं कि यार ब्रेकफ़ास्ट कहाँ है स्टूडेंट लाइफ़ में। उसने कहा अच्छा, अच्छा। फिर वापस बैठा रहा। उसको लगा मैं मतलब समझ जाऊँगा, जबकि उसने ये मतलब पूछा ही दोपहर को। तो यार मुँह ठीक है, मुँह है ना, मुझ मूर्ख को इतना समझ जाना चाहिए कि भाई इसने ब्रेकफ़ास्ट का पूछा है, इसका मतलब ये नेक्स्ट जो है वो लंच के बारे में भी पूछेगा। तो ये अपन बैठे रहे। तो वो थोड़ी देर बैठे-बैठे एकदम से मेरी तरफ देखे और कहा नहीं चलो ब्रेकफ़ास्ट तो नहीं करते हो तो कुछ नहीं चलता है। लंच-वंच का? मैं कहा हाँ, मैं लंच यार मैं सॉरी। तो वो ले क्या मतलब जहाँ से आया था ठीक है, घर से आया था, घर पे आदमी को सुबह उठते ही भूख लगे। स्टूडेंट लाइफ में तो आदमी क्या है धीरे-धीरे आदी हो जाता है। एक दिन ब्रेकफ़ास्ट छोड़ता है, फिर उसको एक दिन थोड़ा-सा सताता है, फिर नेक्स्ट डे धीरे-धीरे आदत पड़ जाती है। तो मैंने कहा अरे हाँ यार, मैं तेरे यार लंच तो यार करवाना पड़ेगा ना। तो मैं बोला चल, गए। अब जाके जो है वो अब चूँकि खाना लेके आएँगे तो खाना सबके लिए लाना पड़ेगा, ठीक है? तो वो 7-8 जनों के लिए जो है वो खाना-वाना लेके आए। कोई 600-700 रुपए का बिल बन गया। अब देखो स्टूडेंट लाइफ में 600-700 रुपए का बिल बहुत ज़्यादा होता है। वो ले आया और उसने चुपचाप बैठा और उन्होंने कहा फिर तुम्हारे है ना रूटीन कैसी है? मैं रूटीन कुछ नहीं, शाम को बनाएँगे खाना और मेरे को उसमें भी थोड़ी बहुत रोटियाँ वगैरह बनती है, तो रोटियाँ भी बनाते हो? मैं नहीं, रोटियाँ तो लाते हैं बाहर से, सब्ज़ी बनाते हैं यहीं पे। और उसमें भी कुछ यदि रात को चपाती बच जाती है, तो 1-2 ऐसे कलाकार होते हैं वो सुबह 6-1 बजे उठ के कुल्ला-वुल्ला करके खा के आराम से पढ़ने-वढ़ने बैठ जाते हैं। तो मैं कहा यार ये भी खतरा रहता है। उन्होंने कहा अच्छा, अच्छा, अच्छा। फिर उसने कहा यार ज़्यादा लाया करो। अब मैं ज़्यादा यार इतने ही तो पैसे आते हैं घर से, अब इसमें क्या क्या खाएँ यार, क्या पिएँ यार? तो उसने कहा अच्छा। तो नेक्स्ट डे सुबह उठा तो वो उसने बेचारे को, मेरे चूँकि एक दिन इतना खर्चा हुआ था इसलिए वो नेक्स्ट डे बोला ही नहीं। नेक्स्ट डे वो चुपचाप बैठा रहा। वो भी बोला नहीं, अपने इतना दिमाग में आया ही नहीं। दोपहर हो गई 2-1 बजे और उसने कहा यार अब क्या करें? 1-2-1 बजे तो फिर मैंने कहा चल चाय-वाय पी के आते हैं। तो चाय-वाय पीने गए, तो वहीं पे वो जो ब्रेड पकोड़े बन रहे थे। तो मैंने कहा देना 1 ब्रेड पकोड़ा खा लिया चाहे। उसने भी मेरी तरफ देखा और कहा मैं भी खा लेता हूँ यार ब्रेड पकोड़ा तो। अरे मैं सॉरी यार तेरे वो लंच वाले, उसने कहा नहीं, नहीं कुछ नहीं। उसने भी खाया ब्रेड पकोड़ा। ब्रेड पकोड़ा खा के फिर वो सब ऐसे करके वो 6-7 दिन रहा वो वहाँ पे। तो वो 6-7 दिन रहा तो वो भी धीरे-धीरे हमारी तरह आदी हो गया। उसने भी बोलना-वोलना बंद कर दिया। पर घर पे जाके जो इसने है ना बताया, घरवालों को भयंकर टेंशन हुई। उसने कहा साहब इनका तो है ना लाइफ़स्टाइल बहुत ज़्यादा खराब है। तो वो घरवालों का कैसे? अरे कि इतनी गर्मी, चिलचिलाती हुई धूप, और वास्तव में थी तो गर्मी। उसमें ये लोग सुबह उठते हैं और सुबह उठ के बैठे रहते हैं, कोई किसी का नाम ले ही नहीं, बस चाय-वाय पीने के लिए जाते हैं, 1-2 बार फिर आते हैं। फिर ऐसे चिलचिलाती धूप के अंदर, तेल में वो भी है ना, वो जो पुराना घटिया-सा तेल, उसमें से निकला हुआ एक ब्रेड पकोड़ा, यूँ तो पसीने टपकते रहते हैं, यूँ वो घटिया तेल वाला वो जो ब्रेड पकोड़े खाते रहते हैं। शाम के टाइम एक बार ज़रूर इनकी चपातियाँ बनती है, चपातियाँ भी बाहर से इतनी घटिया क्वालिटी की आती है, कोई भी मतलब नहीं है, बस हाँ, सब्ज़ी अच्छी बनाते हैं, बाकी और कुछ नहीं। तो वो घरवालों को भयंकर टेंशन हुई। घरवालों ने आतुर के कहा कि यार ऐसी गर्मी में तुम लोग ब्रेड पकोड़े खाते हो? मैं कहा, "हाँ, कभी भूख लगती है तो है ना खा लेते हैं।" तो कहता है, "अरे! तो इससे बढ़िया ठीक है, पैसे-वैसे मँगवा लो।" मैं कि पैसे तो आएँगे तो खर्चे और ज़्यादा बढ़ जाएँगे। भई पैसों का तो क्या है? अभी तो कम ठीक है ना? कम पैसे होते हैं तो चलो यूँ है ना, जैसे मूवी भी आई हुई है तो भी देखते हैं, मरने दो रे थोड़े दिनों बाद में आ जाएगी ऑटोमेटिक। अभी कौन-सा हॉल में जाके देखना ज़रूरी है। थोड़े दिन वेट करते हैं, थोड़े दिन क्या है वेट करते हैं। तो उसने एक्चुअली हमारे खानदान को, बस यहाँ नहीं, वो भी एक्चुअली यहाँ पे तो वो आके है ना दिलीप सर को भी बता के गया। कि सर बहुत दौरे रहते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल से रहते हैं। सर ने कहा कैसे? कि साहब ऐसी गर्मी में ब्रेड पकोड़ा खा के आके उसके ऊपर 1 लोटा पानी पी के, ठीक है? पेट के ऊपर वज़न रख के सो जाते हैं
और जब इनको तो आ जाए नींद और मेरे को नींद आए भी नहीं, इसलिए मैं तो 6-7 दिन रुका और 6-7 दिन बाद में मैंने कहा मैं तो रुकना ही नहीं यहाँ पे, मैं जाऊँगा वापस। तो एक्चुअली विदेशी आएँगे ना, वो खान-पान के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे। ठीक है, अपने यहाँ